नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। तो दर्शकों, बात करें दोरहर गांव प्रागपुर की, तो यहाँ पे कुछ एक आज इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची थी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को भी पता है कि कल जो है वो रिजल्ट प्रेषित हुए एचएस परीक्षा के, तो जिसमें हमारे क्षेत्र के 22 वर्षीय युवा आभास पंडित, जिन्होंने जो है एसएस की परीक्षा को क्रैक करके आज जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस इलाके के लिए कहीं ना कहीं ये गौरव का पल इसलिए भी है क्योंकि एक युवा जिनकी उम्र मात्र 22 वर्ष है और उन्होंने इतनी मेहनत करके जो है एचएस की परीक्षा पास की है, और दूसरा अब ये एज अ डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पद पर जो है सेवाएं देंगे। बड़ी बात ये भी है इसमें, देखिए ज्यादा से ज्यादा अंश जुड़ जाते हैं कि एक ये ऐसा गांव है, हम इसको बेसिकली जानते हैं बाबा जी की धरती के नाम से, दांगड़ा। तो बाबा सिचानो जी का नाम विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक नाम जो है इस उपलब्धि में जो है वो जुड़ता है आभास पंडित जी का। तो आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, बातचीत के लिए जानेंगे उनसे कि उनके जो सक्सेस स्टोरी है, कैसे कैसे उनकी दिनचर्या रहती है, क्या उनकी गतिविधियां रहती हैं, युवाओं को संदेश क्या देते हैं। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि युवा जो हैं काफी हद तक, सोशल मीडिया पे भी आप वीडियोस देखते होंगे कि युवा जो हैं वो नशे की जंजीरों में जो है जकड़े जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो एक ऐसा युवा निकल कर आता है हमारे इलाके से, जिसने हम सब का नाम जो है वो जो है इतिहास में लिख दिया, कहीं ना कहीं अपने गाँव का नाम जो है इतिहास में लिख दिया है। आइए आभास जी का वेलकम करते हैं, और इनकी आज माता जी, इनकी सिस्टर जो है सभी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले आभास जी से कुछ चर्चा करते हैं। और एक बात मैं पहले इनसे बात करने से पहले आपको बता देता हूं कि आभास जी ने डिप्टी कमांडेंट की जो एक परीक्षा होती है वो भी पास की है, वो जानेंगे इनसे। अभी मतलब एक टेस्ट नहीं, दो दो चीजें, सेंटर का टेस्ट भी क्रैक किया और स्टेट का टेस्ट भी क्रैक किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए सर का वेलकम करते हैं और बात करते हैं कुछ विषयों को लेकर। नमस्कार आभास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो सर आप टाइम निकाल के सर बहुत बहुत धन्यवाद जो सर आप टाइम निकाल के सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभास जी, 22 वर्ष की उम्र में एचएस की परीक्षा क्रैक करना आमूमन युवाओं के लिए एक सपना होता है, क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल सर, हर बच्चे का एक सपना रहता है कि वो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने इलाके का नाम रोशन करे, और भगवान के आशीर्वाद से सर मुझे इतनी कम एज में यह मौका मिला। तो मैं इसके लिए सर अपने पेरेंट्स को और अपने दादी को और अपनी सिस्टर्स को और अपने रिलेटिव्स जो मेरे साथ खड़े रहे पिछले 2 साल की जर्नी में, उनका सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। ओके। आभास जी, आप ये बताइए कि कब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, क्या दिनचर्या रहती है, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। सर मैंने 2022 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। उसके बाद सर जुलाई 2022 से मैं एचएस की तैयारी में लग गया था सर, और ये सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, और सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर दिया। तो दिनचर्या क्या रहती है सर? दिनचर्या की बात की जाए तो मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ सर, तो मैं सुबह 4:30-5 बजे के आसपास उठ जाता था सर। हाँ जी। उसके बाद सर जो अपने डेली रूटीन के वर्क होते हैं, उसके बाद क्योंकि मैं चंडीगढ़ मेरी स्टडी पिछले 2 साल से मैं चंडीगढ़ था अच्छा सर, अच्छा। तो सर फिर मैं 8 बजे के आसपास लाइब्रेरी जाता था, और फिर शाम 7:30 बजे तक लाइब्रेरी बैठना। उसके बीच में लंच के लिए बाहर जाना, 1 घंटे के लिए चाय ब्रेक होती थी, आधे घंटे की। तो दिनचर्या मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा लाइब्रेरी में निकलता था सर। बिल्कुल। अच्छा जी सर, तो ये दिनचर्या रहती थी सर। और रात को सर लगभग 10:30 बजे के आसपास सर सो जाना सर, खाना खाने के बाद सर थोड़ा सा घर बात करके अपना, और उसके बाद सर 10:30 के आसपास सो जाता था। तो सर ये दिनचर्या रहती थी। अच्छा जी सर। ओके। आभास जी, कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है कि इस इलाके में जो आप पहले ऐसे हैं जो एचएस की परीक्षा पास की है, कैसे महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर कि अपने पेरेंट्स को सर प्राउड फील करवा पा रहा सर, और इसलिए सर बहुत अच्छा लग रहा सर अपने में। ओके। अच्छा, स्टक एक में बड़ा सवाल जो मैं हर बार जब भी कोई ऐसे टेस्ट क्रैक होते हैं तो हमेशा सबसे पूछता हूँ, जब कल रिजल्ट आया क्या था दिमाग में, आएगा नंबर? यस सर। सर ये परसों, क्योंकि मेरा 5 को सर इंटरव्यू था, लास्ट इंटरव्यू था मेरा, तो मैं लगभग 6 बजे के आसपास शिमला से घर आया। तो कल सुबह 2:30-3 बजे प्रागपुर उतरा सर। तो उसके बाद सर वेट था कि आ जाएगा, मतलब ये तो था कि शाम तक आना था, और फिर 4 बजे के बाद तो इतनी उत्सुकता जिसको बोलते एक्साइटमेंट थी कि, क्योंकि सर फर्स्ट टाइम था तो इतनी उम्मीद तो थी सर, पर ये पता नहीं था कि होगा नहीं होगा। तो सर ये ऐसे जिसको बोलते कि मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। और चलो सर 7:30-8 बजे के बीच रिजल्ट आया, और सर लकीली सर नाम लिस्ट में आया, तो सर बहुत अच्छा लगा सर इसमें। ओके। इंटरव्यू हो गया आपका? जी सर। इंटरव्यू में कुछ ऐसा लगा हो, कुछ ऐसा सवाल जो आप जनता से डिस्कस करना चाहते हैं? सर इंटरव्यू बताना चाहूंगा, जैसे सभी का ऐसे मानना रहता है कि वहाँ बड़ा प्रेशर का माहौल रहता है, तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो बड़ा आपको कंफर्टेबल अंदर फील करवाते हैं, वो जो भी चेयर पर्सन होते हैं। बाकी मेरा पैनल में 5 मेंबर्स है सर, तो सभी ने मेरे को अच्छा फील करवाया।
और सबसे ज्यादा उनके लिए भी मोटिवेशनल था और मेरे लिए भी कि मैं इतनी यंग एज में गया था, तो उन्होंने भी उस चीज को उठाया, प्रेज भी किया। स्टार्टिंग में इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट हुआ कि आप इतनी यंग एज में आ गए, तो बहुत ही उनको भी अच्छा लगा सर। तो इंटरव्यू मतलब काफी ठीक माहौल था अंदर सर। अच्छा, बढ़िया ठीक था। जी सर। मतलब नहीं, कुछ ऐसा सवाल पूछा हो जो आपके दिमाग में रह गया हो लास्ट टाइम तक? सर सवाल तो सर उन्होंने फैमिली से रिलेटेड काफी सर की फादर जैसे मेरे टीचर है सर, तो उनसे रिलेटेड पूछा। फिर उसमें थोड़ा डिटेल में चले गया, एजुकेशन सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स है। उसमें सर मेरा जो ऑप्शन था सोशियोलॉजी था, तो उसमें थोड़ा उन्होंने मैक्सिमम सर ओपिनियन बेस्ड रहा कि मतलब आपका जो नॉलेज है उसको आप कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मेरी हॉबी सर बैडमिंटन थी, तो एक सर ने सर उसमें क्वेश्चन किया कि आपने जो बैडमिंटन में पिछले इतने टाइम से सीखा, तो उसको आप कैसे इन योर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हाउ विल यू यूज योर दैट नॉलेज। तो सर ऐसे मतलब ओपिनियन बेस्ड और कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहे सर। तो अच्छा, ओवरऑल सर काफी अच्छा ओके रहा सर। चलिए, बहुत अच्छा। आपने अब तो अंदर का जिक्र किया, अब थोड़ा बाहर का जिक्र करते हैं। परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में कौन कौन है आपके, और घर का सपोर्ट कैसे, सारा मेरे को विस्तार पूर्वक बताइए, जनता को बताइए साथ। जी सर, परिवार में मेरे मदर, मेरे फादर जो गवर्नमेंट टीचर है सर, मेरे सिस्टर, मेरे जीजा जी, अभी इनकी 2 साल पहले मैरिज हुई, और मेरे दादी जी सर। अच्छा, तो सर इनका सपोर्ट तो बहुत रहा, और इन्हीं के सपोर्ट की वजह से सर मैं आज यहाँ हूँ सर। क्योंकि सर मेहनत तो हर कोई करता है, पर जो परिवार की एक जो मोरल सपोर्ट रहती है सर, वो एक बहुत ही इस जर्नी में सर मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और घर वालों को सर सपोर्ट बहुत रहा। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले कल ही सर, क्योंकि मैं कल नर्वस रहा पूरा दिन, तो मम्मा का कहना था रिजल्ट कुछ भी आएगा तूने चिंता नहीं करनी, पॉजिटिव हुआ तब भी कोई बात नहीं, नेगेटिव हुआ तब भी तूने ऐसा नहीं सोचना, अभी तेरी कुछ चीज नहीं है, तू अगला साल करेगा। तो सर इनका सर मोरल सपोर्ट रहा कि जो मैं इतना लंबी जर्नी सर कंसिस्टेंटली सर्वाइव कर सका, तो सर बहुत सपोर्ट रहा सर। अच्छा, घर का सपोर्ट फुल था। बिल्कुल। अमूमन देखा जाता है दर्शकों की, जो युवा जो पास करते हैं अपनी परीक्षा, उनका घर का सपोर्ट रहना बड़ा अतिआवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे पंडित जी ने बताया मैं कि इनके परिवार का सपोर्ट पूरा रहता है, और इनके फादर टीचर हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जो है लगातार इनके साथ रहा है। आवाज जी, सर्टेन युवा हैं, बहुत से युवा हैं यहाँ पर आजकल आप देख रहे होंगे, आपको तो बड़ी भांति पता है कि कई बार ट्राई करते हैं, सेकंड ट्राई फिर कई बार फेल हो जाते हैं, तो सेकंड टाइम ट्राई नहीं किया जाता। उन लोगों के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? जी सर इस जर्नी में मैं कहना चाहूंगा सर, मेहनत तो हर कोई करता है सर, पर साथ में एक लक फैक्टर भी रहता है, जो मैं बोलना चाहूंगा कि सर मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद और घर वालों का भी आशीर्वाद रहा, जो मेरे को इतनी कम एज में ये सर अचीवमेंट मिल गई, और सर सभी को नहीं मिल पाती है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अपने पे मतलब अपने पे विश्वास रखना, क्योंकि पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी। वैसे सर इस एग्जाम में मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, पर पिछले 2 साल में लगभग मैं 15 से 16 एग्जाम दिए मैंने, उसमें मतलब फेलियर्स रहे। तो ऐसा नहीं है सर कि मेरा ये फर्स्ट अचीवमेंट और उसी में मेरा लग गया। तो मतलब इसकी ये जो स्टेप मैं ऊपर पहुंचा लैडर में, तो ये सर फेलियर्स के स्टेप है सर बने हुए सारे। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जो भी मतलब फेलियर्स आती है लाइफ में, तो उनको अपने को ऐसे वीक नहीं समझना, उसको एक अपनी एक स्ट्रेंथ बढ़ाना और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करनी। बिल्कुल सर। आपके फादर साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आपने एक और परीक्षा पास की है, कौन सी परीक्षा है और वो क्या है, थोड़ा सा बताइए प्लीज। सर यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की वो परीक्षा सर, उसका सर रिटर्न हुआ था अगस्त मंथ में सर, वो सर क्वालिफाई हुआ। उसके बाद सर उसके फिजिकल थे अभी नवंबर मंथ में ग्रेटर नोएडा में, तो सर वो भी अभी क्वालिफाई हो गया, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई हो गया सर। अब उसका इंटरव्यू रहता है, वो शायद मार्च या अप्रैल मंथ में होगा सर। ओके, तो सेंटर की जॉब करेंगे, स्टेट की जॉब करेंगे? सर अभी तक तो सर स्टेट का तो प्रायोरिटी रहेगी सर मेरी, सर क्योंकि स्टेट की मैं प्रिपरेशन भी सर स्टेट ही कर रहा था, और पर्टिकुलरली इसी एग्जाम की कर रहा था, तो मेरी अभी तो प्रेफरेंस स्टेट ही रहेगी। और वैसे मैं इंटरव्यू में अपियर तो सर जरूर होऊंगा सर। जी सर, ठीक है, मतलब कोशिश रहेगी ट्राई करने का ना? सर तैयारी तो सर अभी जारी रखूंगा सर, क्योंकि सर एचएस की एग्जाम हुआ, तो नेक्स्ट ईयर सर कोशिश करूंगा कि यूपीएससी एग्जाम्स में भी अपियर हूँ सर। ओके, तो सर वो तो अभी तैयारी सर कंटिन्यू रखूंगा अपनी। ओके, चलिए बहुत अच्छा है, आपको फिर से बधाई दूंगा एक बार मैं हमारे चैनल की तरफ से, और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ युवाओं के लिए आपकी तरफ से मैसेज। जी सर युवाओं के लिए मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि जो हमारी स्कूल लाइफ के बाद जो हमारी एज होती है, वो बड़ी क्रूशियल एज होती है, और उसमें यही होता है कि या तो आपकी लाइफ बन सकती है या तो बिगड़ सकती है सर। तो उस एज को मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूंगा कि उस एज में थोड़ा सा संभल जाए, क्योंकि सर अभी फॉर एग्जांपल सर मेरा एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी मेरा हो गया सर, भगवान के आशीर्वाद से हो गया, तो सर आगे क्या जिंदगी सर वो तो सर पता नहीं फ्यूचर का, पर ये कि स्मूथ निकल सकती है सर। तो मतलब वो कुछ टाइम का स्ट्रगल पीरियड रहता है, और उसकी आगे आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। तो सर उसके लिए सर ये कि जो मेहनत का पीरियड है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें, और जो जैसे दुनिया में आजकल सोशल मीडिया के जमाने में सर सारे इधर
हमारे इधर दिमाग सर भटकता है। मैं भी सर पिछले 2 साल से चंडीगढ़ में हूँ, तो बड़ा मुश्किल रहता है एक गांव के लड़के को एक शहर में जाके इतना एक्सपोजर मिलता है सर, उसमें सर खुद को मेंटेन रखना सर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। पर इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा सर, एक तो फाउंडेशन घर से बिल्डअप होती है, तो घर वालों के बचपन में जिसको हम संस्कार बोलते हैं सर, उन्हीं की बदौलत सर कि मैं इतनी जर्नी वहां मतलब सस्टेन कर पाया। तो मैं सर इसके लिए अपने घर वालों का सर क्रेडिट देना चाहूंगा। अंतिम सवाल मेरी तरफ से, शिक्षा कहाँ से की आपने, क्या ग्रहण किया और कहाँ पढ़ाई की है, बताएं। जी सर, मेरी सर स्कूलिंग प्रागपुर से सर अदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रागपुर से सर कंप्लीट हुई। 2019 में मैं +2 मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद सर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज धलियारा से BSc नॉन मेडिकल फिजिक्स में सर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वो 2022 में कंप्लीट हुआ। उसके सर तुरंत बाद मैं सर अपनी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो सर ये 2 साल की जर्नी, 2 साल से भी ऊपर की जर्नी सर हो चुकी है सर। अभी ये अटेम्प्ट सर फर्स्ट था, वही था कि एलिजिबल नहीं था लास्ट ईयर में, तो इस साल सर लकीली सर। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर से शुभकामनाएं आपको और बधाई हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसे कि भाई साहब ने